लॉस में माइनस होगा गाइस। लॉस में माइनस होगा। चलो, क्या सबने ट्राई कर लिया? कोई है जो ट्राई कर रहा है अभी? कोई है जो ट्राई कर रहा है अभी? क्या अभी भी कोई ट्राई कर रहा है? मैं शुरू करूं सॉल्व कराना? 50, चलो ठीक है, ले लो। 2 मिनट और लो, जाओ ऐश करो। लो टाइम लो, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। बट अब ना तुम लोग सीख के जाओगे। मैं भगाऊंगा नहीं। ठीक है, चलो ट्राई करो, ट्राई मत, चलो। देखो, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसको देखो कि उसमें मैंने क्या किया है या तुम लोगों ने क्या किया है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाले में, हाँ लॉस है। लास्ट में लॉस नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कोई, मैं देखता हूँ, चलो। करो करो करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 105, 805, 805, 805, 805, 805 हो गया। 10% लॉस हो गया, 80.5 घाटा हो गया। 805 माइनस 80.5, 880 गया तो 720। 719.5 आंसर आएगा। 719.5 शायद। नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? देखो देखो, 719.5 मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है, जितना मैं सोच पा रहा हूं। इफ आई एम, नहीं नहीं नहीं, 19.5 नहीं आएगा, रुको। 724.5 आएगा। 724.5 आएगा। गुड। चलो देखो, 805 फर्स्ट आंसर है, ठीक है। बट फर्स्ट आंसर नहीं है, आंसर तो ये है जो कि तुम लोगों को नहीं आ रहा है। चलो देखो, सुनो सुनो, सब लोग रुक जाओ। सब लोग रुक जाओ। हर एक स्टेप के बाद बोलना हाँ या ना। जब मैं बोलूंगा तो बताना। ठीक है, सुनो ध्यान से। रुको रुको रुको। क्या 700 रुपए? तो मान लेते हैं सीपी फॉर आर्नो कितने हैं? डबल ए। आर्नो के लिए सीपी क्या है? 700 रुपए। 15% का फायदा लेके उसने बेच दिया। मतलब कॉस्ट टू अनुश्री कितना होगा? कितना होगा? कॉस्ट प्राइस टू आर्नो प्लस में 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्नो, दैट इज 700 प्लस 15% ऑफ 700 इज इक्वल्स टू 700 प्लस 105। रुको, तुम लोग कहो कहां से आ गया? 15 × 700 डिवाइड बाई 100। खत्म, 15 से 105। तो 700 प्लस 105 इज इक्वल टू 805। मतलब कि अनुश्री को वो मिला है 805 रुपए में। मान लेते हैं सीपी फॉर एएन, अनुश्री के लिए जो सीपी हो गया वो 805 रुपए हो गया। अब अनुश्री जी ने क्या किया? अब अनुश्री जी ने क्या किया, उसको उत्कर्ष को बेचा 10% के घाटे पे। क्या किया अनुश्री जी ने? मतलब कि कॉस्ट टू उत्कर्ष की बात करूं अगर मैं, तो क्या वो सीपी ऑफ अनुश्री -10% ऑफ सीपी ऑफ अनुश्री। मतलब जो कॉस्ट प्राइस अनुश्री के पास थी, उसमें से 10% का घाटा लेके अनुश्री ने बेच दिया। तो जो कॉस्ट प्राइस कितना था? 805 रुपए -10% ऑफ 805 रुपए, दैट इज इक्वल टू 805 -10 × 805/100। जीरो जीरो खत्म, 805 80.5। तो 805 में से 80.5 घट गया, तो 724.5 आएगा गाइस। क्या 724.5 आएगा? शायद में आना चाहिए। अरे 24 है तो 80 गया तो ठीक है, हाँ आ गया। वेरी गुड उत्तम, वेरी गुड उत्तम। क्या बात समझ? 25 नहीं आएगा उत्कर्ष, 25 नहीं आएगा, 24.5 आएगा।
क्या सबको क्लियर हुआ? क्या कोई है यहां इसको क्लियर नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। एनीवन? क्या किसी को कोई भी डाउट रह गया इसके अंदर? क्या किसी को कोई भी किसी भी तरह का डाउट रह गया इसके अंदर? अंशुमन बोल रहा है हाँ, बताओ अंशुमन क्या डाउट है? वापस से 10% लॉस होगा, इसमें से 72.45 हटा दो। ये तो हो गया तुम्हारा स्कूल। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कौन सा? उत्कर्ष वाला या अनुश्री वाला? अंशुमन, उत्कर्ष वाला या अनुश्री वाला? उत्कर्ष वाला। उत्कर्ष वाला क्या बोला मैंने? कि उत्कर्ष को जब मिला तो अनुश्री ने उसको बेचा है 10% के घाटे पे। ठीक है। तो अनुश्री के लिए जो कॉस्ट प्राइस था, क्या वो 805 रुपए था, जो कि हमने निकाल लिया यहाँ पे? निकाल लिया 805 रुपए। जब हमने 805 रुपए निकाल लिया, उसमें से 10% का घाटा हुआ है, मतलब 10% ऑफ 805। वही हमने माइनस कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है। एक मेथड नंबर 2 भी देख लो, जो हम करते आ रहे हैं बचपन से। मतलब पिछले 2 3 4 10 20 दिन से। क्या है वो पार्ट? पार्ट देखो वो ये है। क्या है वो? ये है कि 700 रुपए था, जो कि सीपी था। ठीक है, वेरी गुड। 15% प्रॉफिट हुआ, तो 115% और 700 निकाल दिया हमने। तो 115 इंटू 700 डिवाइड बाई 100, 0 0 खत्म, 115 7, तो आएगा 805 रुपए। ये आ गया कॉस्ट टू अनुश्री। अब अगर निकालू मैं कॉस्ट टू उत्कर्ष, तो 10% का लॉस हुआ है। तो ये रहा 805 रुपए, 10% का लॉस हुआ है तो 90% बचा। तो 90% निकाल दो किसका? 805 रुपए का। तो 90 इंटू 805 डिवाइड बाई 100, सॉल्व करोगे तो 724.5 आएगा। खत्म। वेरी 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 इजी। मेथड नंबर 2। और मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग, तुम लोगों ने मेथड नंबर 2 ट्राई किया होगा। 725 से 5 आ रहा है। मैं माइनस करके देख लो ना। मैंने सॉल्व नहीं किया, तुम लोग सुनकर लिख लिया है। 805 - 80.5, 724.5 आएगा ना अनुश्री? देखो देखो, 805 में से 80.5 घटाना है। ये कैरी देगा तो यहां आ जाएगा 1। जीरो है यहाँ पे ना। 10 हो गया, 10 से 5 गया 5। ये बचा 4, 4 में से 0 गया 4। ये बचा 0 है, इधर आएगा 10 बन जाएगा 2। ये बच जाएगा 7। देखो एक डेसिमल, 724.5। 805 को 5 से डिवाइड नहीं करना था, 805 को 10 से डिवाइड करना था। वाई यू डिवाइडिंग बाई 5? तो 724.5 आएगा अनुश्री। क्या क्लियर है अनुश्री? आर्नो, उत्तम, अंशुमन, इज दैट क्लियर गाइस? चलो फिर आगे बढ़े। मेथड नंबर 2 देख लो, देख लो। ऊपर वाला कोई छापना चाहेगा क्या? तुम लोग छापते हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करे। तुम्हारे बुक का मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। ये क्वेश्चन मेरे यहां से था। मैंने कहा ना, जब तुम रट्टा मारोगे ना, तो एक भी अलग क्वेश्चन तुमको गलती दे देगा। 6 नहीं आ रहा, ट्राई करो, ट्राई करो उत्तम, जस्ट ट्राई इट। आएगा कैसे नहीं, मैं लाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैं लिखने जा रहा हूं। जो लिख चुका है, सबके पास बुक है, सॉल्व करो। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल। अ मैन्युफैक्चरर sells an article to a wholesaler at a profit of, sorry, 18%. The wholesaler sells it to a retailer, sells it to a retailer, आ गया, at a profit of 20%। सेम क्वेश्चन है।
द रिटेलर सेल्स द रिटेलर सॉरी द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर। तो सेल्स होगा यहाँ पे, मैं गलत स्पेलिंग है। सेल्स है यहाँ पे, अरे आ जाना भाई, ये सेल्स है। सेल्स टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ द कस्टमर पेज। पेज कितना पेज किया है कस्टमर ने? रुपए 30.09 फॉर इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर। क्या ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो टाइम लो, सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट, चलो। कुछ उल्टा नहीं होगा, सब सीधा होगा। इसमें तुम्हारा सीपी तुमको दिया ही नहीं है, तुमको डायरेक्टली जो लास्ट प्राइस था ना, हरी वाला पिछले क्वेश्चन में, वो प्राइस दे दिया है, सीपी नहीं दिया है। बहुत ही आसान सवाल है। और जिसको सीएचएस मेथड समझ में आ गया होगा, अगर कोई है यहाँ पे जिसको सीएचएस का मेथड समझ में आ गया होगा, उसके लिए तो बाएं हाथ क्वेश्चन है। एक लाइन में, एक लाइन में फॉर्मूला लिखेगा, सेकंड लाइन में आंसर ले आएगा। ट्राई कर रहे हो भाई लोग, बोलो। आई यू ट्राइंग गाइस? तो करो, ट्राई करो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट ट्राई इट। कुछ भी माइनस नहीं करना है, हर जगह प्रॉफिट हो रहा है, हर जगह प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में। माइनस कैसे होगा? प्रॉफिट में ऐड होता है। बस तुमको सीपी नहीं दिया है, तो सीपी को एक्स मान लो। सीपी को एक्स मान लो और सॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इक्वल टू 30.09, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बस ही करना है। इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आया, 1 मिनट में आया, मैं सॉल्व करो।
हम्म। उत्तम का हो गया, बाकी लोग? क्या कोई ट्राई कर रहा है क्या? किसी और को कुछ डाउट, दिक्कत परेशानी की नहीं होगा? मैं करूं? बोलो बोलो। मुझे नेक्स्ट कदम आ गया है यहाँ पे। सुनो सुनो, मैं एवरीवन लिसन, हेलो हाय। एवरीवन हाय 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 हाय। उत्कर्ष का आंसर आया है 17। कोई चेक करते हैं। मैं करूं क्या? गाइस सुनो। गाइस 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 गाइस, मैं दिखाता हूं पहले, मैं लेट मी सॉल्व इट देन। शुरू करूं क्या मैं? पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं ना, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। वो एक आर्टिकल कुछ भी बनाता है, मान लो, बनाता है। मान लेते हैं कि वो एक्स रुपीस उसको पड़ता है बनाने में। मान लेते हैं उसको बनाने में एक्स रुपीस पड़ता है। फिर वो 18% प्रॉफिट पे बेच देता है होलसेलर को। फिर होलसेलर 20% प्रॉफिट पे बेच देता है रिटेलर को। और फिर रिटेलर कितना है, 25% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट है, बेच देता है कस्टमर को। कस्टमर को। और कस्टमर को वो पड़ता है कितने का? 30 रुपए 9 पैसे का। ठीक है। तो पूछा है कि मैन्युफैक्चरर का जो एक्स है, एक्स है, एक्स कितना होगा? सिंपल सवाल है। क्या करना है? पहले एक्स का 18% निकालो, जो आएगा उसका 20% निकालो, जो आएगा उसका 25% निकालो। मतलब केवल 25 नहीं, हाँ 1.18, गुड। देखो कैसे होगा। सबसे पहले कॉस्ट टू होल सेलर क्या होगा? क्या एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स, विच इज 1.18 एक्स आएगा? कैसे आएगा मैं दिखा देता हूं। कोई हो इसको लग रहा हो गलती कर दी मैंने। एक्स प्लस 18 इंटू एक्स बाई 100, ठीक है। तो एक्स प्लस 0.18 एक्स, एक्स कॉमन ले लो तो 1 प्लस 0.18, तो यहां से आया 1.18 एक्स। क्या आ गया 1.18 एक्स? ये पड़ा होलसेलर को। तो होलसेलर को कितने का पड़ा? 1.18 एक्स पड़ा होलसेलर को। अब इसके बाद इसका 20% पड़ा रिटेलर को। तो क्या कॉस्ट टू रिटेलर इज इक्वल्स टू 1.18 एक्स प्लस 20% ऑफ 1.18 एक्स इज इक्वल्स टू 1.18 एक्स प्लस 20 इंटू 1.18 डिवाइड बाई 100। जीरो गया जीरो। सॉल्व करो। 1.18 एक्स प्लस प्लस 8 दूना 16, एक, दो एकम दो, एक तीन, दो एकम दो, दो जीरो, डिवाइड बाई 10 है। और एक्स है, एक्स बोला हूं तो यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1.18 एक्स प्लस 0.236 एक्स डिवाइड बाई 10 है ना। ये डेसिमल आ जाएगा लेफ्ट साइड में, याद है कि नहीं? इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इसको एक्स कॉमन ले लो तो 1.18 प्लस 0.236 इज इक्वल्स टू 6 8 3 11, एक 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 दो, एक तीन, एक चार, 1.416 आ गया क्या? एक्स। ये आ गया कॉस्ट टू रिटेलर, ये आ गया कॉस्ट टू रिटेलर। अब इसके बाद कॉस्ट टू कस्टमर है, क्या है कस्टमर? कितना है कॉस्ट टू कस्टमर? कस्टमर है 25% प्रॉफिट। आसान आसान। तो 1.416 एक्स प्लस 25% ऑफ 1.416 एक्स इज इक्वल टू 1.416 एक्स प्लस 25 इंटू 1.416 डिवाइड बाई 100। बड़ा आसान। 25 चौके 100, तो 1.416 एक्स प्लस 4, 0.35 और 4, ये आएगा ना। 4 3 12, 2 21 25 20 16, ठीक है। एक्स, एक्स कॉमन लो,
1.416 प्लस 0.354। तो 6 4 10, जीरो हाथ में लगा एक, 5 1 6 1 7, 4 3 7। तो 1.770 x, ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट टू कस्टमर। और गिवन कितना है? 30.09। क्या ये गिवन है? देखो, कस्टमर क्या पता है हमको, 30.09। बस कुछ नहीं करना। x इज इक्वल टू 30.09 डिवाइड बाई 1.770। इसको और सॉल्व करना है तो जीरो का सेंस बनता नहीं, इसका हटा दो यहां से। 1.77 बचा यहाँ, क्या ली, इंटू 100 कर लो। 30.09 इंटू 100, 1.77 इंटू 100। इससे क्या होगा? 3009 डिवाइड बाई 177। 9 3 12, 7 14 15, 3 से जाएगा। 3 5 15, 3 9 27, 3 1 3, 003। अब 1003 डिवाइड बाई 59 करो। चलो। और 9 81, 9 5 45, 59 10 15। सॉल्व करो इसको। अरे सॉल्व करो। 1000 x इज इक्वल टू 1003 डिवाइड बाई 59। सॉल्व करो। नाइस। उत्कर्ष का आंसर सही है। उत्कर्ष ने जहां से चीटिंग किया, अच्छा किया है। 17 इज आंसर। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा हमने क्या किया है। हमने कुछ किया नहीं है। हमने क्या किया सुनो। ऊपर जो सवाल था, ऊपर जो सवाल था ये वाला, इस सवाल में क्या था? इस सवाल में ये था कि प्रेम के कुछ खरीदा है, कुछ पैसे का, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, लास्ट में पूछ दिया था। इसी का ठीक उल्टा है नीचे। नीचे तुमको गिवन नहीं है कि कितने में खरीदा है, तो उसको हमने मान लिया कि हमने उसको एक्स में खरीदा है। फिर 18% प्रॉफिट के बाद वो 1.18 टाइम एक्स आ गया। फिर उसका 20% प्रॉफिट हुआ, तो आ गया कितना? आ गया 1.416 आ गया। फिर उसका 25% प्रॉफिट हुआ, तो 1.700 एक्स आ गया। अब कॉस्ट टू कस्टमर हमको गिवन है, दोनों बराबर हो गया। एक्स की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हो गया। बस सॉल्व कर दिया, 70 आंसर आ गया। दैट्स ऑल। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। पुट अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। पुट अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। ये तो तुम्हारा हो गया इतना बड़ा एग्जाम के लिए। आई विल गिव टाइम टू छापना इट। बट क्या सीएचएस वालों, एक्स माना, एक्स माना, जब पहले उसको जब प्रॉफिट हुआ, तो क्या प्रॉफिट होने के बाद 18% प्रॉफिट, तो 1.18 एक्स। जाओ जाओ, ऐसे नहीं। कॉस्ट प्राइस एक्स था, फिर 18% प्रॉफिट, फिर 20% प्रॉफिट, फिर 25% प्रॉफिट करने के बाद 30.09 आया। बस यहां से x इज इक्वल टू 30.09 डिवाइड बाई 1.18 इंटू 1.2 इंटू 1.25। ये कर दोगे, यहां से आएगा 17। खत्म। और सीएचएस। हाँ बट उत्तम, तुमको इस पे आंसर नहीं मिलेगा इस पे, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट हो गया ना। अगर तुम्हारे 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना इस पे। और जो क्वेश्चन ऊपर वाला है ये ऑलमोस्ट 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। चलो छापो इसको। 0.5 के आगे 1 कैसे आया? कौन सा स्टेप अनुश्री? सीएचएस वाला या मेन मेन मेथड? देखो कैसे आया। देखो, सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस था, उसमें 18% का प्रॉफिट हुआ। 18% प्रॉफिट मतलब कि 1.18 टाइम्स। 100% प्लस 18%, 118%। तो 118% का मतलब क्या होता है? 118/100 इज 1.18। आ गया। फिर फिर क्या? फिर जो आ गया वैल्यू, उसमें 20% का प्रॉफिट, मतलब 120 का बाई 100, तो 1.2। फिर जो वेल आंसर आ गया,
उसमें 25% का प्रॉफिट, तो 125%। 1.25। समझाया अनुश्री क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो। अब छाप लो, पूरा छाप लो। छापो छापो छापो। अच्छा सवाल है, एक बार स्टार मार्क कर लो अपने क्वेश्चन पे, मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा हूं, अपने बुक पे। और इसको एक बार जरूर सॉल्व करना, आज या कल। आज या कल के अंदर बिना देखे सॉल्व करना। और कैलकुलेशन भी बिना देखे करना, फोन का यूज मत करना। मैंने फोन का यूज नहीं किया, तुम भी मत करना। उत्कर्ष, पिटेगा तू, अब बंद कर उसको। अंशुमन, क्लास खत्म नहीं हुई अभी तक। तो कहाँ जा रहे हो? छापो। अबे क्या टू टू क्या होता है, जल्दी लिखो। टू 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 कर दो बैठ के। चलो लिखो। कितना आसान सवाल है भाई। बस, टफ नहीं है। केवल बड़ा था, टफ था क्या? कुछ अलग था क्या इसमें? टफ नहीं है, बस बड़ा था। ठीक है। ये टफ सवाल कब बनता? जब इसी में एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, कोई लॉस बेच रहा है, कोई प्लस से बेच रहा है, कोई लॉस बेच रहा है, प्लस। और टफ कब बनता? जब ये तो डायरेक्ट दिया ना कि होलसेलर ने 20% प्रॉफिट पे। मैं क्वेश्चन था, मैं लिखता कि होलसेलर ने 20% प्रॉफिट लिया है। किस पे? जो कॉस्ट प्राइस पड़ी थी मैन्युफैक्चरर को, उस पे भी नहीं। कॉस्ट प्राइस टू मैन्युफैक्चरर का 20%। अब निकालो बैठ के। वो टफ होता। दैट विल बी टफ क्वेश्चन, ये तो टफ है। नीचे करूँ क्या? अर्नो, टेक मच टाइम, डोंट टेक दैट मच टाइम। 8 में है 10 में नहीं, मतलब अनुश्री व्हाट इज दिस, 8 में है 10 में नहीं? हो गया। सारा नहीं हुआ कुछ। ठीक है। कट लगा के, कट। कट जाओ। ले लो, गिर जाएगा। है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रूममेट नहीं, छोटा भाई है मामा फ्रेंड का। चलो करो करो करो। ले जाओ। हम्म। ले जाओ। मैं हाथ धो के आता हूँ। जल्दी करो।
हम्म। हो गया क्या? बहुत भाई बहन भाई हम, बहुत ज्यादा। हो गया सबका? अब सुनो, आज की क्लास थी यहीं तक, बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में।